हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट किए हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों हम लोग रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में बच्चों हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स है बच्चों, उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या इक्वल है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो बच्चों, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। दूसरा डिफिनीशन है बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों, इसमें आपको देखिए दो वर्ड नया दिख रहा है, एक डायगोनल एलिमेंट्स और एक नॉन डायगोनल एलिमेंट। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जानेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट। देखिए बच्चों, डिफिनीशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी बच्चों, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। तो बच्चों, एक हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं। ठीक, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं ए इक्वल टू, देखिए मैट्रिक्स ले रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब बच्चों देखिए इसमें रो कितना है, वो 1 2 3 और कॉलम भी कितना है, 3 है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं 4 5 6 7। ठीक, देखिए नंबर ऑफ रो इसमें है 2 और कॉलम भी 2 है। तो ये क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डायगोनल। अब बच्चों, इसे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डायगोनल। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैज डायगोनल। इसे बच्चों हाईलाइट कर लीजिएगा। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डायगोनल्स होते हैं। अब बच्चों, जैसे मान लीजिए कि एक हम तीसरा मैट्रिक्स लिए हैं। ठीक, देखिए सी इक्वल टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसमें बच्चों देखिए रो कितना है, रो 1 2, रो 2 है, कॉलम कितना है 1 2 3। तो बच्चों देखिए रो 2 है और कॉलम 3 है। तो ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बच्चों इसमें देखिए रो 2 है और कॉलम 3 है, इसलिए बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है जो डायगोनल। अब बच्चों देखिए डायगोनल देखिए बच्चों 1 5 9। ठीक, ये देखिए बच्चों ये क्या है, ये इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल। ठीक, ये देखिए 4 और 7, ये क्या है, डायगोनल। अब बच्चों मान लीजिए एक एग्जांपल और हम ले रहे हैं, मैट्रिक्स है डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, 2 3 0 5। ठीक, ये मैट्रिक्स है। अब बच्चों देखिए इसमें रो कितना है 1 2 3 4 और कॉलम कितना है 4 है, 1 2 3 4 मीन 4/4। ये क्या है बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अब बच्चों इसमें देखिए डायगोनल क्या है, डायगोनल है 1 6 11 5। ये क्या है बच्चों, ये डायगोनल है।
इसे हम लोग बच्चों बोलेंगे, देखिए इसे हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। ठीक, देखिए 4 7 या 1 5 9 1 6 11 5, इसे हम लोग बच्चों बोलेंगे मेन डायगोनल, या बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, या बच्चों बोलते हैं लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। ठीक, लीडिंग डायगोनल। ठीक, तो बच्चों मेन डायगोनल को हम लोग बोलते हैं, मेन डायगोनल को ही बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो बच्चों देखिए हम लोग सीख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में। तो बच्चों ये देखिए जो ये मेन डायगोनल है या प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं या लीडिंग डायगोनल, इसी को हम लोग बोलेंगे बच्चों। देखिए ये जो मेन डायगोनल है इसी को बोलते हैं क्या है, जो देखिए इसमें एलिमेंट है 1 6 11 5, इसे बोलते हैं बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, इसे बोलेंगे बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स। और बच्चों बाकी का जो एलिमेंट है, देखिए मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल को हम लोग बोलते हैं डायगोनल, इसमें जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। बाकी का एलिमेंट जो बचा है बच्चों 2 3 4 5 8 9 10 12 3 2 3 0, ये इसे हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक, तो बच्चों जो प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल, लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट होगा उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट, और बाकी का जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों जो मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल में जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों डायगोनल एलिमेंट, और बाकी का जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। बच्चों ये 4 और 7 ये एलिमेंट है, इसे हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। इसे बोलेंगे बच्चों 1 5 9 जो एलिमेंट है इसे हम लोग बच्चों बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, और बाकी का जो एलिमेंट है उसे हम लोग बोलेंगे बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट। और बच्चों आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डायगोनल होता है, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है डायगोनल। अब बच्चों आपको डिफिनीशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसे कहते हैं। बच्चों अब डिफिनीशन देखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो। या बच्चों दूसरा डिफिनीशन है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच हैज ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए और बाकी के सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स डायगोनल जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए और बाकी का जितना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एग्जाम्पल देखिए, ठीक, 1 0 0 3, ठीक, ये क्या है बच्चों, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चों देखिए डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं है और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन यही है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी का सारा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों डायगोनल एलिमेंट्स का, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक। अब बच्चों देखिए डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 और बच्चों नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखिए सब क्या है, जीरो है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो नहीं होना चाहिए और बाकी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सब जीरो होना चाहिए, ठीक। देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। A square matrix which has all its element are zero except diagonal element। बच्चों जितने एलिमेंट है सब जीरो होना चाहिए केवल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।